दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके बीच में संधि के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न लेकर। इन 15 प्रश्नों में जितने भी उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी उदाहरण परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। तो आप इन सभी उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि इनमें कौन सी संधि है। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, उच्छ्वास में व्यंजन संधि है, उच्छिष्ट में व्यंजन संधि है, सच्छास्त्र में व्यंजन संधि है। तो ये तीनों व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पूछा है कि शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो महेंद्र शब्द में नहीं है, क्योंकि महेंद्र में गुण संधि है, न कि व्यंजन। तो आप इन तीनों उदाहरणों को व्यंजन की दृष्टि से याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ विकल्प चौथा सही होगा, महेंद्र वाला, क्योंकि इसमें गुण संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। दूसरा प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, अतएव में विसर्ग संधि है, यश इच्छा में विसर्ग संधि है, तपोवन में विसर्ग संधि है। तीनों उदाहरण विसर्ग संधि के शानदार उदाहरण हैं। तीनों उदाहरण विसर्ग संधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। यहाँ पूछा है विसर्ग संधि किस शब्द में नहीं है, तो गायक में नहीं है, क्योंकि गायक में अयादि संधि है। पर आपको बता दूं, ये तीनों उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इन तीनों में ही विसर्ग संधि आपको याद रखनी है, जबकि गायक में अयादि संधि है। विकल्प चौथा सही होगा। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, तद्धित में व्यंजन संधि है, उद्धार में व्यंजन संधि है, अनुच्छेद में व्यंजन संधि है। तीनों ही व्यंजन संधि के शानदार उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं। यहाँ पूछा गया किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो मनोकामना में व्यंजन संधि नहीं है। चौथा प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? अभिषेक में व्यंजन संधि है, विषम में व्यंजन संधि है, निषिद्ध में व्यंजन संधि है। तीनों व्यंजन संधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जबकि निरोग शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, इस शब्द में विसर्ग संधि है। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और तीनों शब्दों में है व्यंजन संधि, याद रखेंगे आप। और निरोग में है विसर्ग संधि। चौथा विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो आपको बता दें, अधोगामी में विसर्ग संधि है, मनोविराम में विसर्ग संधि है, मनोज में विसर्ग संधि है। प्रिय विद्यार्थियों, तीनों शब्दों में विसर्ग संधि है और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं विसर्ग के, आप याद रखेंगे। उल्लास में विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, परीक्षा में आ चुका है। उल्लास शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बाकी तीनों में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो विकल्प चौथा सही होगा। आगे, किस शब्द में विसर्ग संधि है? संहार में व्यंजन संधि है, संसार में व्यंजन संधि है, सज्जन में भी व्यंजन संधि है। तीनों व्यंजन के शानदार उदाहरण हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। यहाँ प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो नमस्ते शब्द में विसर्ग संधि है, और यह भी विसर्ग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ विकल्प चौथा सही होगा। सातवां प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? आपको बता दें, वागीश में व्यंजन संधि है, जगदानंद में व्यंजन संधि है, अजंत में भी व्यंजन संधि है। और तीनों ही व्यंजन के मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। जबकि अनुदित शब्द में दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यह भी दीर्घ संधि का इम्पोर्टेंट उदाहरण है, तो यहाँ विकल्प चौथा सही होगा। आठवां प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? बहिष्कार में विसर्ग संधि है, चतुष्पथ में विसर्ग संधि है, पुनश्च में विसर्ग संधि है। तीनों शब्द विसर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। परिच्छेद व्यंजन संधि का उदाहरण है। पूछे परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। यह भी व्यंजन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना गया है, और यहाँ विकल्प चौथा सही होगा, क्योंकि चौथे विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। नवा प्रश्न, किस शब्द में यण संधि नहीं है? स्वागत में यण संधि है, प्रत्येक में भी यण संधि है, अत्यधिक में यण संधि है। तीनों उदाहरण इम्पोर्टेंट उदाहरण है यण संधि के, तो तीनों में यण संधि है। सदैव में यण संधि नहीं है, वृद्धि संधि है।
तो वृद्धि संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है सदैव। पूछा गया सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। यहाँ विकल्प चौथा सही होगा। यण संधि चौथे विकल्प में नहीं है क्योंकि चौथा विकल्प है वृद्धि संधि का, बाकी तीनों में यण संधि है। 10वां प्रश्न, किस शब्द में अयादि संधि नहीं है? किस शब्द में अयादि संधि नहीं है? नायक में अयादि संधि है, पावक में अयादि संधि है, नयन में अयादि संधि है। ये थे अयादि के टॉप मोस्ट उदाहरण, तीनों में अयादि संधि है। यहाँ पूछा है किस शब्द में अयादि संधि नहीं है, तो अन्विति में, क्योंकि अन्विति में यण संधि है, इसमें अयादि संधि नहीं है। विकल्प चौथा सही होगा। ये यण संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षाओं में आ चुका है। अन्विति शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। 11वां प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? मनः कामना शब्द में विसर्ग संधि है। रजः कण में विसर्ग संधि है। अधः पतन में विसर्ग संधि है। निरोग में विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि निरोग अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो विसर्ग संधि होती, पर यह अशुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प गलत होगा, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो उज्ज्वल में है व्यंजन संधि, संरक्षण में है व्यंजन संधि, षण्मास में है व्यंजन संधि। तीनों व्यंजन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। विसर्ग संधि किस शब्द में है? तो निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। निरोग ये वाला शुद्ध है, तो इसमें विसर्ग संधि मानी जाएगी। न पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, तभी शब्द शुद्ध माना जाएगा, और निरोग शब्द में है विसर्ग संधि। बाकी तीनों व्यंजन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 13वां प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? महेश्वर्य में वृद्धि संधि है, परमोज में वृद्धि संधि है, एक एक में वृद्धि संधि है। तीनों ही वृद्धि संधि के शानदार उदाहरण हैं। पूछा गया है किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? तो परमेश्वर में वृद्धि संधि नहीं है। परमेश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। बाकी तीनों वृद्धि संधि के शानदार उदाहरण हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परमेश्वर वाला विकल्प चौथा सही होगा, इसमें वृद्धि नहीं है, गुण संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? भूर्जा में दीर्घ संधि है, बहुत शानदार उदाहरण है दीर्घ का, पूछे तो बताएंगे दीर्घ संधि है। भानुदय में दीर्घ संधि है, महात्मा में भी दीर्घ संधि है। महर्षि शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि है। बाकी तीनों शब्द दीर्घ संधि के अच्छे उदाहरण हैं, परीक्षा में आए तो आपको याद होना चाहिए, इनमें है दीर्घ संधि। महर्षि में गुण संधि है, तो विकल्प चौथा सही होगा। 15वां प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि नहीं है? रमेश में गुण संधि है, जलोर्मी में गुण संधि है, यथेष्ट में गुण संधि है। अत्युत्तम में गुण संधि नहीं है, क्योंकि इसमें यण संधि है। और ये थे गुण संधि के शानदार उदाहरण जो आपको याद रखने हैं, जबकि अत्युत्तम में यण संधि है। विकल्प चौथा सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इन 15 प्रश्नों में कोशिश की कि आपको मैं सभी संधियों के महत्वपूर्ण उदाहरण बता सकूं, ताकि आपका परीक्षा में संधि से आने वाला प्रश्न गलत नहीं हो। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।